हेलो एवरीवन, आपके अपने YouTube चैनल धीरज सिंह क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और मैं हूं धीरज सिंह और आपके लिए आज मैं एक स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं जो अक्सर सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो चैप्टर है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टाइम, डिस्टेंस और स्पीड। टाइम जिसको समय बोलते हैं, डिस्टेंस दूरी और स्पीड जिसे चाल बोलते हैं। तो वीडियो को वॉच करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो अगर आपको पूरा अच्छा लगे तभी लाइक कीजिएगा और किसी तरह का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जो भी कमेंट हो कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बिना देर किए हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि समय, दूरी और चाल के क्वेश्चंस कैसे चुटकियों में सॉल्व किया जा सके विथ अ शॉर्ट ट्रिक। क्योंकि मैं आपको प्रोसेस नहीं ट्रिक बताने आया हूं और मेरा वादा है कि मेरे इस ट्रिक से आपके काफी समय बचत होंगे और आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करके आएंगे आपके अपने कॉम्पिटिटिव जो भी एग्जामिनेशन के आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आरआरबी हो या फिर एसबीआई हो, बैंक पीओ हो या फिर जो भी एसएससी के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रेलवे के फेस करते हैं आप, किसी भी तरह के एग्जामिनेशन हो, सीटेट हो चाहिए, जिसमें ये क्वेश्चंस अक्सर टाइम, डिस्टेंस और स्पीड से पूछे जाते हैं। बट आपको टाइम टेकन के कारण क्वेश्चंस स्पीड छोड़ करके आप आ जाते हैं वहां पे। तो ऐसा अब से नहीं होगा क्योंकि मैं आपके लिए ये ट्रिक लेकर आया हूं। और इस वीडियो को वॉच करने से पहले ये भी मैं बता दूं आपको कि बैक टू बैक 4 टाइप्स के क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा और 4 टाइप्स के क्वेश्चन बताने के लिए आपको पूरा वीडियो वॉच करना होगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। लेट्स सी द वीडियो। टाइप 1 स्टार्ट करता हूं मैं। टाइप 1 में कहता है, टाइप 1 है चाल और समय एक दूसरे का उल्टा होता है। चाल जिसको मैंने बोलता हूं स्पीड, इंग्लिश में बोलते हैं अपनी स्पीड। समय जिसको बोलते हैं टाइम। और ये स्पीड और टाइम जो है एक दूसरे का उल्टा होता है, मींस जस्ट अ रेसिप्रोकल, अपोजिट होता है। अब वो कैसे होता है क्वेश्चन में जानेंगे। मैंने एक क्वेश्चन लिया है, 2 गाड़ी के चाल का अनुपात 3:5 है तो किसी निश्चित स्थान तक पहुंचने में लगा समय का अनुपात क्या होगा। 2 गाड़ी है, मान लीजिए 2 बस या 2 ट्रेन है, 1, 2। इन दोनों के बीच का अनुपात दिया है। पहले गाड़ी का अनुपात जो समय लगता है, इनके चाल का अनुपात दिया है। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चंस को समझेंगे। चाल का अनुपात दिया है, मींस स्पीड जो है वो रेशियो में गिवन है। स्पीड किस में है? रेशियो में गिवन है। और आपको फाइंड क्या करना है? टाइम रेशियो में बताना है। तो यहाँ रूल कहता है कि चाल और समय एक दूसरे का उल्टा होता है। जब भी आपको स्पीड गिवन हो रेशियो में और आपसे टाइम पूछ रहा हो, ये आपका स्पीड है और आपसे पूछ रहा हो इसका टाइम, तो क्या करना है? इसका जस्ट अपोजिट करना है, उल्टा होता है क्योंकि। तो ये अब रेशियो में क्या हो जाएगा? 5:3। क्लियर है? फिर से एक बार समझ लीजिए। क्वेश्चन बोल रहा था 2 गाड़ी के चाल का अनुपात। कोई 2 गाड़ी है, कोई भी बस, ट्रेन, कुछ भी है, उनके स्पीड जो है वो रेशियो में गिवन है 3:5, 3:5 के अनुपात में दिया हुआ है। तो किसी निश्चित स्थान तक, स्थान कोई एक पर्टिकुलर जगह है, वहां उसे पहुंचना है और उसे समय का अनुपात आपको फाइंड करना है कि टाइम जो है वो रेशियो में कितना है। तो करना कुछ नहीं, आपको जो भी स्पीड आपको रेशियो में गिवन होगा अनुपात में, उसका आप अपोजिट कर दिए। 3:5 था, 5:3 कर दीजिए। 2-4 रहता तो 4-2 कर देते। कुछ भी हो उसको आपको अपोजिट कर देना है। तो स्पीड से क्या निकल के आ जाएगा? टाइम निकल के आ जाएगा। तो ये था टाइप 1। आइए देख लेते हैं टाइप 2। देखते हैं टाइप 2 क्या है। टाइप 2 है, क्वेश्चन है ए और बी की चाल का अनुपात 2:5 है। चाल मीन्स क्या है? स्पीड। स्पीड रेशियो में गिवन है, अनुपात दिया हुआ है चाल। यदि ए एक निश्चित दूरी तय करने में, दूरी कुछ पर्टिकुलर दूरी है, मतलब कि आपको कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है, उसको तय करने में उसे कितना समय लगता है? 30 सेकंड लगता है। और रेशियो किस में दिया हुआ है? स्पीड आपको रेशियो में गिवन है, तो 30 सेकंड लगता है। तो इसी दूरी को तय करने में बी को कितना समय लगेगा? दूरी सेम है, बी को तय करना है तो कितना समय आपको लगेगा वो जानना है। ए और बी का आपको क्या दिया हुआ है?
रेशियो दिया हुआ है 2:5 और वो रेशियो क्या है 4, मतलब कि स्पीड आपको 2:5 में दिया हुआ है। क्लियर है? और क्या गिवन है, ए को टाइम कितना लगता है 30 सेकंड लगता है। ए को टाइम कितना लगता है 30 सेकंड लगता है समय, और ये स्पीड दिया हुआ है। अच्छा ये बताइए कि टाइम का फॉर्मूला क्या होता है। टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। क्लियर है? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। अब डिस्टेंस निकालना है, दूरी, तो ये है आपका दूरी बटा 4 होता है समय का फॉर्मूला। समय का सूत्र क्या होता है, दूरी बटा 4। अब टाइम आपको फाइंड करना है। यहां पे देखिए चाल 2:5 दिया है रेशियो में, यहां समय दिया हुआ है, तो आपको डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए भी क्या फॉर्मूला है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है स्पीड इंटू टाइम। मतलब ये स्पीड है, चाल है, और ये टाइम है। तो इसको क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 × 30 बाई स्पीड कितना है इसका आपको 5। जी हाँ, अब ध्यान दीजिएगा, करना किसका है, तय करने में बी को कितना समय लगेगा। बी को कितना समय लगेगा, तो बी का क्या है स्पीड 5, तो बी का निकालना है 5। ये स्पीड इंटू टाइम, तो डिस्टेंस निकल जाएगा। क्लियर है? फिर से समझिए, डिस्टेंस निकालना है स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड दिया हुआ है अनुपात में 2 और टाइम भी दिया है 30, एक का ही। तो ये हो जाएगा आपका 60/5, ये हो जाएगा 512 सेकेंड। 12 सेकेंड आंसर है। अब आपके मन में डाउट होगा, उस डाउट का भी मैं क्लियर कर दूं। इसको रूल 2 जान लीजिए, अनदर वे में बना सकते हैं। ए बी का रेशियो दिया है 2:5, ये किसका है, चाल का, और मैंने आपको बताया था इसका अपोजिट होता है, तो क्या हो जाता है वो, ये हो जाएगा आपका 5:2, तो वो क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। क्योंकि मैंने टाइप 1 में ही आपको बताया कि चाल का अपोजिट रेशियो जब भी दिया हो, अनुपात में चाल दिया हो, तो उसका अपोजिट कर देते हैं तो समय अनुपात में निकल जाता है। अब ध्यान देंगे 5, तो 5 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए 30 है, तो 1 का कितना हो जाएगा 30/5 मीन्स 6। आपको निकालना कितना का है 2, क्योंकि बी का पूछ रहा है। फिर समझिए 5 का वैल्यू कितना है, 5 ए है 5, समय अनुपात में है, और समय गिवन कितना है ए का 30 सेकेंड, तो 5 का वैल्यू 30 हो गया। 1 का वैल्यू कितना होता है 30/5, मतलब कि 6। अब यहाँ 6 हुआ, 1 का वैल्यू 6 हुआ, यहाँ कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 2 × 6 = 12 सेकेंड। आपको जो आसान लगे आप उसको कर सकते हैं, या तो इस प्रोसेस से बनाइए या इस प्रोसेस से बनाइए। डाउट अगर मन में है, और भी क्वेश्चंस में बता रहा हूं, उसमें और भी क्लियर होगा। देखते हैं टाइप 3 क्या कहता है, लेट्स सी। देखते हैं टाइप 3 क्या कहता है, लेट्स सी हियर टाइप 3। टाइप 3 है जब एक ही दूरी को अलग अलग चाल से तय किया जाता है, तो औसत चाल मीन्स एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा। इसका बहुत ही आसान तरीका है। जब एक ही दूरी है, मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर दूरी है और उस दूरी को अलग अलग चाल से, मतलब एक किसी और स्पीड से जाता है और बी उसी दूरी को दूसरे स्पीड से जाता है। डिस्टेंस सेम है बट दो लोगों का स्पीड जो है वो अलग अलग है। एक का मान लीजिए 20 है, दूसरे का 30 है, दोनों अलग अलग स्पीड है, लेकिन डिस्टेंस एक ही हो, तो उसके लिए औसत चाल, जब एवरेज स्पीड की बात होगी, आपसे क्वेश्चन पूछेगा औसत चाल मीन्स एवरेज स्पीड बताइए दोनों का, तो उसके लिए फॉर्मूला है 2xy/x+y। ये फॉर्मूला पे आपको पुट कर देना है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। आइए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है, ए से बी की दूरी यदि कोई व्यक्ति
60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, तो कुल दूरी के लिए उसकी औसत चाल एवरेज स्पीड क्या होगा। अब यहाँ क्वेश्चन है, ए से बी की दूरी यदि कोई व्यक्ति 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि ए से बी का जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो कोई एक पर्टिकुलर मैन है, आदमी है, वो क्या करता है 60 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड से क्या करता है, चाल से जाता है, स्पीड से जाता है, और वापस आते समय अपना स्पीड वो स्लो कर देता है और अब उसका स्पीड होता है 40 किलोमीटर पर आवर में 40 किलोमीटर प्रति घंटा। देन आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कुल दूरी के लिए उसकी औसत चाल एवरेज स्पीड क्या होगा। अब यहाँ आपसे एवरेज स्पीड की बात कर रहा है। मैंने जो बताया था सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, 2xy अपॉन x प्लस y। अब 2 मीन्स 2, x मीन्स पहली चाल, पहला चाल कितना था 60, दूसरा चाल y, अब y कितना था 40। मतलब पहली बार उसी दूरी को जिस स्पीड से गया था वो स्पीड, दूसरी बार उसी दूरी को वापस आते समय, देखिए दूरी कभी भी चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि जिस रास्ते से गया था उसके लिए घूम के आएगा, ऐसा नहीं होगा। ये अपने मन में नहीं बना लीजिएगा कि हाँ रास्ता सर वही था, घूम के आया होगा बहुत दूर से, तो ये सब मत बनाइएगा। क्वेश्चन में जैसा बोलता है वैसा ही, डिस्टेंस सेम है, उस दूर स्पीड उसने तेज से गया, वो आते समय थोड़ा धीरे आया है। तो 60 की स्पीड से गया था पर आवर की स्पीड से, और 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रिटर्न आया है, लेकिन स्पीड चेंज हुआ है बट दूरी कभी नहीं बदला है। तो 2 इंटू फर्स्ट स्पीड इंटू सेकेंड स्पीड, उसका जो गति था वो 4 बाई अपॉन x प्लस वाई। एक्स क्या है 60 प्लस y क्या है 40। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा, ये आप हो जाएगा आपका 120 इंटू 40 अपॉन 100। 60 प्लस 40 100। ये 1 0 कट गया, ये 0 0 कट गया। अब क्या हो गया 12 4 जा 48। क्या पूछा था आपसे एवरेज स्पीड पूछा था, औसत चाल पूछा था। तो 48 किलोमीटर पर आवर ये एवरेज स्पीड आ गया। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और भी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, टाइप 4 क्या करता है वो भी देखेंगे। लेट्स सी सर अनदर। आइए देख लेते हैं टाइप 4। अब टाइप 4 क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है वो देख लेंगे। जब एक ही दूरी को 3 अलग अलग चाल से तय किया जाता है। टाइप 3 में 2 चाल था, अब 3 चाल है, मतलब कि स्पीड 3 तरह के होंगे। अभी तक 2 तरह के स्पीड देख रहे थे आप, कि एक गया था 60 के स्पीड से, रिटर्न उसी दूरी को तय किया वो 40 के स्पीड से। लेकिन अब 3 स्पीड है, लेकिन दूरी जो है, डिस्टेंस है, वो इक्वल होगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, वो समान दूरी होगा। तो क्या होगा, जब एक ही दूरी को 3 अलग अलग चाल से तय किया जाता है, तो औसत चाल एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx। मुझे नहीं लगता है कि याद करने में आपको प्रॉब्लम होगा। 3xyz xy प्लस yz प्लस zx। आइए देखते हैं क्वेश्चन। यदि कोई बस चालक 3 असमान चाल, पहला है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 स्पीड जो है 3 तरह की स्पीड है। पहला फर्स्ट है 12 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर एंड 15 किलोमीटर पर आवर। एक बस चलाने वाला ड्राइवर था, वो कुछ दूरी, एक दूरी की था, उस दूरी को फर्स्ट डे समझ लीजिए कि 12 किलोमीटर की स्पीड से गया, फिर वापस आया 20 के स्पीड से, फिर गया 15 के स्पीड से, 3 बार आया और गया उसी दूरी पे, लेकिन स्पीड उसका अलग अलग था, तीनों अलग अलग स्पीड था, दूरी इक्वल था, डिस्टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, दूरी उसका सेम था। तो कुल दूरी के लिए उसकी औसत चाल क्या होगी। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है आपको एवरेज स्पीड औसत चाल का फॉर्मूला है 3
एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये फॉर्मूला है। इस पे पुट करेंगे वैल्यू को। 3x क्या है 12, y कितना है 20 और z 15 अपॉन एक्स वाई क्या है, x कितना है आपका 12 और y कितना है 20 प्लस y z 20 इंटू 15 प्लस जेड एक्स 15 इंटू 12, ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 3 इंटू 12 इंटू 20 इंटू 15 अपॉन 12 टू या 24 240 प्लस 15 टू या 30 300 प्लस 15 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 180। अब सभी को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 720 अपॉन 12 3 या 36 इंटू 20 इंटू 15। देखिएगा ध्यान से कि मैं कैसे कट कर रहा हूं, ये जीरो कैंसिल हो गया। अब 36 1 या 36 2 या 72, 2 और 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया आपका 15 किलोमीटर प्रति घंटा पर आवर। ये आया आपका आंसर। तो कैसे करना है, फॉर्मूला पुट करना है एवरेज स्पीड का। कब, जब तीन तरह के चाल हो, समान दूरी हो, दूरी में कोई भी परिवर्तन नहीं हो, डिस्टेंस इक्वल हो और डिफरेंट स्पीड 3 टाइप्स के हों। पहला स्पीड 12 था, 20 था, 15 था, तो 3x y z। x मीन्स पहला स्पीड, y मीन्स दूसरा स्पीड और z मीन्स तीसरा स्पीड। उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन एक्स वाई, मतलब पहला स्पीड और दूसरे स्पीड को मल्टीप्लाई, प्लस वाई जेड दूसरे स्पीड तीसरे स्पीड को मल्टीप्लाई, प्लस जेड एक्स आखिरी के स्पीड तीसरे और पहले स्पीड के साथ मल्टीप्लाई करके अब ऊपर नीचे कट कर देंगे। जो आएगा वो आपका एवरेज स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर जैसे यहाँ आया। ये आपका था आज टाइप 1 to 4 बैक टू बैक। मैंने 4 तरह के टाइप के क्वेश्चंस बताए आपको स्पीड से रिलेटेड, और भी बहुत सारे टाइम के क्वेश्चंस मिलेंगे, डिस्टेंस के क्वेश्चन मिलेंगे, अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे, घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे। ज्ञान की ज्योति जलाएंगे, हम ज्ञान की ज्योति जलाएंगे।